दूर दराज से पधारे मेरे बीएटी समाज के युवा साथी, बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, सभी का मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस समाज के लिए यहाँ पधारे। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में मैं हमारे बड़े भाई रतननाथ जी और लालजी रायका साहब, जो इस पूरे आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, और 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग सोए थे और अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उन लोगों में इन्होंने जान डाली है। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। उसके बाद में हमारे बावरी समाज से हमारे बिशनलाल जी बावरी है। इनका 2 माह पहले पैर फ्रैक्चर होने के बाद में भी इन्होंने प्रत्येक जो कार्यक्रम हुए उसमें दूरभाष के माध्यम से इन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम की रूपरेखा देखी और हर प्रोग्राम में हमें आगे रखा इन्होंने, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग जो जयपुर की धरती है, इस पर हम लोग पधारे हैं। हमने देखा कि हमने दोनों सरकारों ने हमारा शोषण किया है। आज दिन तक हमने हमारा जो कारवा जैसलमेर से स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने प्रत्येक कलेक्टर को ज्ञापन दिए, परंतु इस देश के अंदर ये विडंबना है कि जो कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता है, उन तक भी हमारी कोई बात नहीं सुनने हमारी। उसको लेकर हम लोग 1 जुलाई को जयपुर की जो राजधानी है, उसमें हमने सरकार से वार्ता के लिए समय मांगा और हमने हमारा जो महापड़ाव था उसको डालने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। मैं सरकार की कमेटी में भी था, जो मेंबर हम लोग बात करने गए थे सरकार के, तो हमने अधिकारियों से उनकी बात देखी कि जब भी हमारी बात आती तो कोई ना कोई अधिकारी नया, सरकार की एक चाल थी कि कोई ना कोई एक नया अधिकारी वहाँ बैठा देते हैं और जब वो आते हैं तो वो पुरानी बातें भूल जाते हैं। एक नया मतलब कुल मिला के हमारा समय बर्बाद किया। तो भाइयों और बहनों, मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सरकार को, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने हमारा शोषण किया है। इन्होंने खाली हमें पागल समझा, जैसा भी आप समझते हैं। अब हम लोग जाग रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर जो हमारी टीम है लगी हुई है, हमारे भाई, बड़े भाई पुखराज योगी भाई, भरत सरादना, हमारे प्रधान जी, हमारे बड़े भाई कालू जी, भाई प्रसादी, हमारे वरिष्ठ नागरिक कजोड़ जी, ये सब लोग प्रत्येक घर ढाणी ढाणी जाकर हमारे समाज को जगा रहे हैं। और हमारा भी दायित्व बढ़ता है कि ये लोग इन सभी लोगों का भगवान ने कहीं ना कहीं हिस्सा बना रखा है, परंतु ये लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इनका कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें और तन मन धन से इनका सहयोग करें। उसके बाद में जब जयपुर में हमने देखा कि ये आंदोलन बहुत बड़ा बढ़ता चला जा रहा है, सरकार के जो खुफिया एजेंसी के जो लोग थे उनमें भय था कि आज जयपुर की जो राजधानी में ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। उनमें डर था, कहीं ना कहीं उनमें डर था। उन लोगों में इतना भयंकर डर था कि ये जातियां शुरू से क्रिमिनल रही है और अगर राजधानी के अंदर इन्होंने कोई बवंडर मचा दिया तो तहलका मच जाएगा। और वैसा ही हुआ। हमारे लोग शांतिप्रिय सारा काम कर रहे थे, वार्ता भी हमारी हो रही थी, परंतु सब्र का हमारा जब बांध टूटा तो इस वर्तमान सरकार ने देखा कि इन लोगों में एकता आ गई है, ये लोग जाग चुके हैं, संगठित हो चुके हैं और अपना हक और अधिकार अब लेके रहेंगे। उसी प्रकार से मूल ओबीसी के जो हमारे लोग हैं, दोस्त प्लस जो हमारे दौलत राम जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और कि वो आप अपनी जो पूरी टीम है उसके साथ में इस हमारी जो डीएनटी घुमंतू समाज के साथ जुड़े, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब चुनाव का समय है, पंचायती राज की जो तारीख है वो डिसाइड हो चुकी है। आप लोग
आज हम लोग इस मंच के माध्यम से हमारे बड़े भाई रतननाथ जी जो हमें आदेश देंगे, रतन जी भाई साहब जो हमें आदेश देंगे, उस आदेश पर चलेंगे। और जो पहला जो हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सिस्टम है, जब तक आप इसके अंदर अपने सर नहीं गिराओगे तब तक आपको ये अपना हक और अधिकार नहीं देंगे। तो मैं तो अपने समस्त बावरी समाज से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रत्येक गांव गांव ढंढानी जाएं और अपने छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता उसको जगाएं, क्योंकि दोनों सरकारों ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। इन्होंने खाली जब चुनाव का जब टाइम आता है किसी एक व्यक्ति को पकड़ के कोई छोटा मोटा पद दे देते हैं, और हमारी भी विडंबना है कि हम उस पद को लेके लालच में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना अपन को। सबसे पहले हमारा समाज होता है, समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं तो इस बात को जानता हूँ। जो व्यक्ति अगर समाज की सोचेगा तो समाज उसको प्रधान भी बना सकता है, एमएलए भी बना सकता है और सांसद भी बना सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज की नहीं सोच सकता है तो वो उसको धरातल पर भी हम लाने की औकात रखते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हुआ, हमारे छात्रों के साथ में लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली के अंदर हम लोग देख रहे हैं लगातार 10 दिन से आंदोलन हो रहा है। परंतु ये निकम्मी सरकार, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग अपनी एक छोटी लड़ाई है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल ईमानदारी से होए। उसमें भी उनकी धांधली मची पड़ी है। जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, पार्टी के बड़े बड़े बिल्डर हैं, उन्हीं के बच्चों को रातों रात पेपर मिल जाते हैं, और हमारे जो बच्चे बेचारे रात और दिन, जो हमारे माता पिता हमें बड़ी पीड़ा से पढ़ाते हैं, कई मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे बेचारे बिकते रह जाते हैं। तो उस सरकार में जब इन बच्चों की नहीं सुन रही है तो हमारे लोगों की बहुत बात की बात है। तो जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, कोई रणनीति नहीं बनाएंगे, हमारे जो लीडर है वो दिशा निर्देश नहीं देंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही बिखरते चलाएंगे। दूसरी बात, मैं लालजी भाई साहब से पूरा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो समाज है 10-20 जिलों में बिल्कुल एक्टिव हो गया है, और हम आपके साथ में तन मन धन से खड़े रहेंगे। परंतु हमें आपसे एक आश्वासन चाहिए कि आप भी हमारे समाज की जो कोई पीड़ा आती है, आप भी अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ में खड़े रहें। ये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देकर मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।